सुनील जी, अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि पिछले 4 से 5 महीने से हमने देखा था कि कंजम्पशन में काफ़ी दबाव था। तो इस बजट के बाद क्या कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा? आप देखिएगा ना तो लास्ट साल भर में क्या क्या अपने हेडविंड्स थे। एक तो कंजम्पशन में ग्रोथ ही नहीं थी। दूसरा ऑब्वियसली लिक्विडिटी भी थोड़ी सी टाइट थी और उसके रहते हुए भी बोथ केपेक्स एज वेल एज कंजम्पशन में थोड़ा सा इशू था। और ऑब्वियसली थर्ड था कि गवर्नमेंट का केपेक्स भी थोड़ा डिले हो गया इस टाइम। आई थिंक ये तीनों चीज अभी ठीक होगी तो खाली कंजम्पशन को हम नहीं पकड़ते, बट अगर आप कंजम्पशन का सिर्फ लें तो अभी थोड़े दिन पहले आरबीआई ने 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूज की। आई थिंक उससे एक जो कंस्ट्रेंट था लिक्विडिटी का और फ्रेश लैंडिंग का वो थोड़ा ईज होगा। और आज जो ये 70-80 हज़ार रुपये का जो एक बेनिफिट हुआ है टैक्स में टू इंडिविजुअल इंडियन, आई थिंक उससे थोड़ा बहुत ऑब्वियसली कंजम्पशन में ही जाता है पैसा वो। और सब्सटैंशियल है, लाइक 12 लाख में 80 हज़ार रुपया अगर किसी का बचता है तो बेसिकली वो पूरा का पूरा उनके लिए एक नेट इनकम है। और उसको देखते हुए आई थिंक थोड़े से स्टॉक्स में ऑटो हो या कंजम्पशन हो या थोड़ा रियल एस्टेट हो, उसमें बहुत लॉजिकली एक अपमूव है। बट खाली टैक्सेशन के वजह से ऐसा नहीं है कि ये इसका पूरा सेक्टर 20-30% बढ़ सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत एक रैली एक्सपेक्टेड थी वो है। But as I said, at the margin for consumption as well as for capex, दोनों जो एक बोलते हैं ना जो प्रीडोमिनेंट व्हील्स है इंडियन इकोनॉमी के, आई थिंक दोनों को एक अच्छा बूस्ट मिला है। बिल्कुल। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। आप इस बजट के बाद कैसा फील कर रहे हैं और क्या पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत होंगी? गुड आफ्टरनून जी, धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने का। एंड नमस्कार टू ऑल द फेलो पैनलिस्ट्स एज वेल। नहीं, बजट के बाद में ऐसा कोई पोर्टफोलियो में हमारे कुछ खास चेंज की मुझे लगता नहीं है टीम को ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि जैसे अपनी पिछली बार भी बात हुई थी, पोर्टफोलियो में बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन के थ्रू एक तो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एंड ऑलरेडी कंजम्पशन रिलेटेड एक्सपोजर मोर देन एडिक्वेट है पोर्टफोलियोज में, बिसाइड्स टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल्स के। तो आई डोंट सी कि कुछ बजट के चलते खास चेंजेस किए जाएंगे। कुछ खास चेंजेस नहीं होंगे। मधु सर, गुड इवनिंग। मधु सर, कैसे देखें बजट को? एक तरफ कंजम्पशन पर फोकस, दूसरी तरफ थोड़ा सा केपेक्स को लेकर डिसअपॉइंटमेंट, आप कैसे देख रहे हैं? अनुज, पहला है कि बियॉन्ड एनीवन्स एक्सपेक्टेशन है ये 12 लाख का नंबर, एंड ये बहुत जरूरी था टू बूस्ट अप द कंजम्पशन, टू गेट द सेंटिमेंट्स बैक, एंड आई थिंक वेरी गुड स्टेप। सी, केपेक्स का नंबर अगर हम एक्चुअल जो अचीव होगा वो 10.2 लाख के सामने अगर 11.2 लाख है तो 10% का इजाफा है, जो खराब नहीं है। इट कुड हैव बीन बेटर बट खराब नहीं है। अनुज, मेरे हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये बजट ने डिलीवर किया है वो है डायरेक्शन टू कंप्लायंस एंड रेगुलेशन। सीए इंडिया में बहुत बड़ा परेशानी का विषय रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, टैक्स एम्बिग्विटी, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत कैटेगरिकली बोला दैट इन द न्यू टैक्स बिल जो वो प्रपोज करने वाली है अगले वीक में, वहां पे काफी इम्फेसिस होगा टू make sure the taxation laws are clean and there is no room for misinterpretation. So, अनुज, ये बजट के नंबरों में बहुत ज्यादा मैन्युवरेबिलिटी नहीं होती है, पर ये जो गवर्नमेंट का इंटेंट है कि डिरेगुलेट करना है, क्लीन करना है एंड एम्बिग्विटी हटानी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अच्छा करना है, वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस बजट का। ओके, रामदेव जी, केपेक्स के नंबर को बाजार ने नेगेटिवली लिया है थोड़ा सा, आप इसे कैसे देखें? क्या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर? जो मैं कमेंट्री सुना तो आपका जो एक्चुअल नंबर है वो 10.18 या 10.2 जैसा है इस साल के लिए, 24-25 के लिए। वो भी मेरे को लगता नहीं पहुँच पाएगा पूरा। सो क्लियरली आप 10.25 लाख इस साल खर्च कर रहे हैं, तो अगले साल आप 11.25 कर रहे हैं, उसके ऊपर और भी ऊंचा नंबर लेके, मतलब जो लास्ट ईयर का जो बजटरी एस्टिमेट था उसके ऊपर आपको ग्रोथ करने का था, तो ऑब्वियसली नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल से एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इज ऑल्सो एन इशू। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है मुझे कि इस साल के लिए
जो लास्ट का जो कैपेक्स बजट था उसको ही आपने नेक्स्ट रिपीट किया 11.2 में। सो यदि वो एग्जीक्यूट कर लिया पूरा का पूरा, उसके बाद वापस ग्रोथ चालू होगा। सो जो मुझे नहीं लगता है कि उनका जो डायरेक्शन जो है फॉर इंफ्रा बिल्डअप और जो भी कैपेक्स यहाँ चाहिए उसमें कोई बदलाव है। सिर्फ बदलाव यही है कि भाई जो आप कंजम्पशन को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे थे पहले बजट्स में, डिस्पाइट सब सजेशन के बाद भी वो कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे थे और वो पूरा इंडस्ट्री एकदम बैठ गया था, वो आपने थोड़ा सा परकअप किया है बाय गिविंग दिस टैक्स फ्री अप टू 12 लाख। सो वो जो बूस्टर जो हुआ उसके कारण से क्या पूरा बाजार बैठा था कैपेक्स के साइड में और थोड़ा सा टेलविंड आया आपके कंजम्पशन के साइड में। सो तो वो चर्न जो हो रहा है वही बाजार में आज दिख रहा है। बिल्कुल। प्रशांत जी, आपका क्या व्यू रहेगा इसके ऊपर? क्या मार्केट आज कैपिटल गुड स्टॉक्स की काफ़ी पिटाई भी हुई, पहले इन स्टॉक्स ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, क्या ये नंबर थोड़ा सरदर्द बनेगा मार्केट के लिए या इट्स ऑल फाइन? देखिए, रामदेव जी ने जैसे एक्सप्लेन किया कि हाँ, बजट में जो कैपेक्स नंबर पहले 8-10 साल जो सरकार की थी वहां पे हाई टीन्स में ग्रोथ हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर का, स्पेंडिंग का। अभी जुलाई बजट में करीबन 10% का प्रोजेक्टेड था। तो इन्वेस्टर्स को ऐसा था कि मे बी एक बजट है ये, सिर्फ मे बी दिस बजट इज लोअर, नेक्स्ट बजट में फिर से वो मिड टू हाई टीन्स में आ सकता है। अभी ये दूसरा बजट है इस सरकार का और इसमें भी 10% ही इंक्रीज हुआ है इंडस्ट्रियल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो अब इन्वेस्टर्स लोग विल हैव टू रीथिंक, रीकैलकुलेट दैट अजम्पशन के फिर से 15-20% का ग्रोथ आ जाएगा। एंड दैट्स रीजनेबल टू रिकैलकुलेट, आई थिंक, पोस्ट द इलेक्शन लास्ट ईयर। एंड वो कंजम्पशन की तरह ज्यादा झुकाव है सरकार का, वो काफी क्लियर था लास्ट बजट में भी, एंड दैट इज हाउ वी शुड टेक इट एंड मूव फॉरवर्ड। अभी दिस इज लाइक थोड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर को थोड़ा कुछ नुकसान हुआ, थोड़ा कंजम्पशन सेक्टर को बेनिफिट हुआ, बट ओवरऑल मार्केट को आप देखिए तो दीज आर पुट्स एंड टेक्स जो हमेशा चलते आ रहे हैं। हर बजट में कुछ ये छोटा मोटा इधर उधर होते रहता है। आई थिंक द बिगर पॉजिटिव विच जो इस बजट को वन ऑफ द बेस्ट बजट्स मैं कहूंगा इन अ लॉन्ग टाइम, एंड लास्ट ईयर के बजट में आई वाज समवॉट डिसअपॉइंटेड, सो बट दिस बजट मोर देन मेक्स अप फॉर इट। जैसे मधु जी ने कहा कि इसमें क्लियर इंटेंट है गवर्नमेंट का। आप अगर ऑनरेबल एफएम का स्पीच सुनिए तो ऑलमोस्ट एवरी 5 मिनट सेगमेंट्स में कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिलेटेड कुछ ना कुछ एडिशनल सुझाव है इसमें। चाहे वो जैसे उन्होंने कहा न्यू इनकम टैक्स बिल वुड बी क्लियर, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड प्रोवाइड टैक्स सर्टेनिटी। अभी देखने वाली बात है ये सब अगले वीक अगर रिलीज होगा तो वो होगा कि नहीं, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम देयर इज no need to doubt that. The only thing negative अगर मैं सोचूं इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से जो मेरे खुद के पर्सनली काफी करीब है, वो कि गिफ्ट सिटी के लिए कुछ खास नहीं किया। बातें तो काफी गिफ्ट सिटी की हुई, बट जो मेन मुद्दा है जो जिसके वजह से कोई भी फंड मैनेजर्स हमारे जैसे वापस से इंडिया नहीं आ सकते, गिफ्ट सिटी नहीं मूव हो सकते, नहीं, गिफ्ट सिटी कैन बी अ मेजर ड्राइवर और मेजर boost to job creation, not only in gift city but more broadly, and economic growth का एक वो important हिस्सा हो सकता है जो पिछले 15 साल में because of some small issues has just not moved forward the way honorable prime minister अपने मोदी जी का जो ड्रीम है गिफ्ट सिटी के लिए वो अभी तक साकार हो नहीं पा रहा है, एंड वो इस बजट में भी उसको एड्रेस नहीं किया गया है। दैट इज अ मेजर नेगेटिव आई थिंक गिफ्ट सिटी के लिए and बजट में। बट बाकी अदरवाइज कीपिंग दैट असाइड, बजट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमेशा मेरा नंबर 1 मुद्दा रहता है, उसके लिए काफी पॉजिटिव कहा जा सकता है।